राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले लाला के दर्शन कर लीजिए। और परसों छठी है, तो छठी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ गई है। कब है छठी, कैसे बनाए छठी, छठी पे किन किन नियमों का पालन करें, XYZ जो भी छठी से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। जी हाँ, हरतालिका तीज। सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका का अर्थ क्या होता है। तो हरतालिका को जैसे कि दो भागों में अगर बांटे तो हरत और आलिका। हरत का मतलब होता है हरण और आलिका का मतलब होता है सखी। तो सखी का हरण, हरितालिका का पूरा अर्थ हुआ सखी का हरण करके जो व्रत किया जाता है उसे ही हरितालिका व्रत कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जो पार्वती माता हैं वो बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में मतलब उनको अपना वरण करना चाहती थी, बहुत किशोरावस्था से ही। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो इस बात से के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सखियां थीं उन्होंने उसे भगाकर एक गुफा के अंदर ले गई और उस गुफा के अंदर माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। और इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वरण किया। तो तभी से ये जो तृतीया की तिथि होती है, ये जो तृतीया का तीज होता है, इसे ही हरितालिका तीज कहा जाता है। तो होप ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब जानते हैं कि हरितालिका तीज कब है। हरितालिका तीज जो है वो इस वर्ष 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार वाले दिन है। तो जो मुहूर्त है उस मुहूर्त को भी आप लोग अवश्य जानेंगे, क्योंकि तृतीया तिथि का आरंभ कब हो रहा है। तो तृतीया तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 5 सितंबर वाले दिन से ही तृतीया तिथि लग जा रही है। और 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 से ही तृतीया तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। और चूँकि हम लोग जो भी व्रत बनाते हैं वो व्रत हम लोग सूर्योदय की तिथि के अनुसार बनाते हैं। तो जो तृतीया तिथि का जो समापन हो रहा है वो अगले दिन अर्थात 6 सितंबर को 3:01 पे तृतीया तिथि का समापन हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार जो हम लोग व्रत रखेंगे वो हम लोग व्रत रखेंगे तृतीया का, हरितालिका तीज का, वो हम लोग 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार वाले दिन हम लोग व्रत रखेंगे। तो होप यहाँ तक सारी बातें एकदम पॉइंटेड क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की। तो अब आते हैं कि कैसे किया जाता है ये हरितालिका तीज का व्रत। ऐसे तो जो भी माताएं और बहनें ये व्रत को रेगुलर करते आ रही हैं उनसे तो कोई भी तरीके का विधि छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक बार सुन लेते हैं तो क्या है, सारी चीज़ें एक बार रिज्यूम हो जाती हैं और हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हरितालिका तीज का जो भी व्रत करेंगी वो एक दिन पहले ही यानी गुरुवार वाले दिन ही नहाए खाए का पालन करेंगी। नहाए खाए वाले दिन वो ध्यान अगर देखिए एक तरीके से सभी तरीके के जो भी नियम है उन सब का पालन करना है। नहाए खाए का नियम मानना है। लहसुन प्याज अगर इस दिन नहीं खाएं तो अति उत्तम होगा। और साथ ही जो व्रत होता है, जो हम लोगों का तीज का व्रत होता है, उसके ठीक पहले मतलब सूर्योदय के पहले ही 3-3:30 बजे आप सरगी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगले दिन यानी 6 तारीख का सूर्योदय हुआ और आपका व्रत का जो दिन है वो स्टार्ट हो गया। तो अब व्रत वाले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये व्रत होता है, सबसे पहले ये जानते हैं ये व्रत क्यों किया जाता है। तो ये व्रत जो किया जाता है ये आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो सबसे पहले जो भी व्रती है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने गृह कार्य से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके वो व्रत का संकल्प लेंगी। जी हाँ, सबसे पहले पूजा मंदिर में आपके घर के जो भी मंदिर हैं वहाँ जाइएगा। भोले बाबा पार्वती मैया का जो भी स्वरूप आपके घर में है उसके सामने नमन करके
प्रदीप जो जला करके हाथ में जल ले करके अब संकल्प लीजिएगा कि आप पूरा दिन निर्जल व्रत करने वाली हैं, अपना नाम और गोत्र बोल के। तो इस तरीके से आपको अपना व्रत का संकल्प ले लेना है। चूँकि ऐसे तो ये जो भी हम लोग तीज की पूजा करते हैं वो हम लोग प्रदोष काल में करते हैं, लेकिन इस वर्ष चूँकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 3:01 पे ही तृतीया तिथि का समापन हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग सुबह ही इसकी पूजा कर सकते हैं। और इस तरीके से, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूजा के लिए आपको मुहूर्त का विशेष ध्यान आपको रखना होता है। तो इस तरीके से आपने संकल्प ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मिट्टी है, काली मिट्टी है, कोई भी शुद्ध मिट्टी, उसमें गंगा जल और सब समर्पित करके आपको भोले बाबा, पार्वती मैया, गणपति जी का स्वरूप बना लेना है। उसके बाद आपको मंडप तैयार करना, जो जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहाँ की मंडप आपको तैयार करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूजा करने जाए, सबसे पहले पूजा करने के सबसे पहले आप लोगों को 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना है। जी हाँ, जो तीज की पूजा होती है वो 16 श्रृंगार करके तीज की पूजा को किया जाता है। तो इस तरीके से आप खुद स्वयं तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप मूर्ति और बना लिया आपने, आप स्वयं जाके तैयार हो गए। उसके बाद जब आप पूजा के लिए गए तो सबसे पहले आपको मंडप तैयार करना है। मंडप आप केले के पत्तों से भी तैयार कर सकते हैं। जो चौकी आप लगाएंगे उस पर लाल पीले कपड़े बिछा सकते हैं। अगर आपने मूर्ति बनाई है तो आप मूर्ति को स्थापित करेंगे और भगवान की जो भी फ़ोटो आपके घर में है, जिसमें महादेव, पार्वती और उनके गणेश जी, कार्तिक जी हों, तो उन्हें भी आपको स्थापित करनी है। उसके बाद जो आपने मूर्ति बनाई है उसका आपको गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना है। और सबसे पहले जैसे जो भी पूजा आप आरंभ करें तो सबसे पहले आपको गणेश जी को नमन करना है, उन्हें दुर्वा और जनेऊ अर्पित करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, शिवजी जी को चंदन, मोली, अक्षत, धतूरा, आँख के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, इस तरीके से आपको भोले बाबा की आपको पूजा करनी है। ठीक है। अब आता माँ पार्वती को। तो माँ पार्वती को सबसे पहले आपको सिंदूर अर्पित करना है। जो भी सुहाग की सामग्री आप माँ के लिए लेके आए हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सुहाग की सामग्री टूटी फूटी ना हो, तो आपको वो सुहाग की सामग्री माँ को भेंट करनी है। उसके बाद जो भी आप फल प्रसाद लेके आए हैं, वो सब, जो भी नैवेद्य लेके आए हैं, वो सब आपको भगवान को समर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आप सभी को कथा पढ़नी है। कथा के बाद आप लोगों को आरती करनी है। ठीक है। और ऐसे तो तीज का जो व्रत होता है उसमें रात्रि जागरण का विधान होता है। रात्रि जागरण करके हर पहर में पूजा करने का विधान होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा को करना है। जब अंतिम पहर की पूजा हो जाए तब आपको क्या करना है, माता रानी से जो सिंदूर आपने माता को चढ़ाया उससे माँ को से सिंदूर मांगना है और उससे अपनी मांग को भरना है। तो इस तरीके से आपकी पूजा समर्पण हो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही आप जितना सुबह हो सके उतना ही आपको फिर दोबारा पूजा करनी है। और जो भी आपने मिट्टी के जो भी स्वरूप बनाए हैं उन सब का विसर्जन करना है। और जो भी सुहाग का सामान आपने माँ को चढ़ाया था उसका आप लोगों को दान करना है। और इसके बाद ही आप लोगों को व्रत का पारण करना है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हरितालिका तीज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जो भी पूजा विधि है मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल।